वर्ष का भगवान राम का भी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। ये एसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। ज्ञानवापी, जिसकी एसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई है कि वहां पर आखिर मंदिर था या मस्जिद। इस बात को लेकर जहां विश्व हिंदू परिषद ने अलग मांग कर दी है कि ज्ञानवापी मस्जिद को कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए, इसके साथ ही साथ वजू खाने में जो कथित शिवलिंग है उस पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन इस पूरे मसले पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में एक अलग बात कह दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो संस्कृति है वो इतिहास से भी पुरानी है और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट ये चीख चीख कर कह रही है। इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का भी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पूरा भारत इस रूप में किस उत्साह के साथ जुड़ा है। दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे। लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और अयोध्या को लेकर तमाम उठ रहे सवालों को लेकर कहा कि जो लोग अयोध्या के विकास को लेकर सवाल उठा रहे थे, आज वो देखिए वहां पर कितना रोजगार मिल रहा है। हर दिन 5 लाख लोग आ रहे हैं, तो वो किसके पास आ रहे हैं? तो लगता होगा कि अयोध्या में इतना पैसा सरकार ने क्यों खर्च कर दिया। प्रतिदिन वहां पे 4 से 5 लाख लोग आ रहे हैं। तो हम कहते हैं नहीं, लोग आएंगे, यूपी को देखेंगे, कहते इससे क्या लाभ होगा। अरे हमने कहा आएंगे तो होटलों में तो यहीं रहेंगे, यहीं का रहेंगे ना। होटल में काम करने वाले तो यूपी के ही लोग हैं ना। टैक्सी यूपी की उपयोग करेंगे, सामान भी यहीं से खरीदेंगे। अयोध्या में पहले दिन ये सब सामान बिक गया, तो अब सामान कहां से लेके आए? हमने कहा इनको सामान पहले सप्लाई करो। और उसके बाद अब लोगों को लग रहा है कि अयोध्या में विकास, जो 4 लेन की सड़कें बनी थी, जो गोरखपुर में हम पहले बना चुके थे, उनको लगता है वाह, ये पहले दूरदर्शी सोचते। अगर हम सोचते नहीं कि 5 लाख लोगों को प्रतिदिन हम संभाल पाते, कभी नहीं संभाल पाते। तो ऐसे अयोध्या में जब हम सड़कें चौड़ी कर रहे थे, कुछ लोग वहां पे भुनभुना रहे थे, अरे साहब इससे क्या होगा, ये सब करने की आवश्यकता क्या है। हमने कहा चिंता मत करो, एक बार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने दो, तब देखना इस सड़कों के चौड़ीकरण का मतलब क्या होता है। और वही चीजें हम लोगों ने ढेर सारा रोजगार सृजन होने जा रहा है। ढेर सारे रोजगार की सृजन होंगे, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, नए गाइड आएंगे, नए व्यापार पनपेंगे, लोगों को नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और उस दिशा में हम सबको अपने को तैयार करना होगा, और युवाओं को भी उसमें अपने भविष्य को तलाशना चाहिए। सभी में आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप डिजिटल टूरिस्ट मैप बना सकते हैं, उसके गाइड के रूप में काम कर सकते हैं, वहां के इतिहास के बारे में जानकारी रख करके अच्छे ढंग से लोगों को जानकारी देने में योगदान दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें चलेंगी, ट्रैवलिंग कंपनियां चलेंगी, टूर ऑपरेटर्स चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।